बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद मी। दोस्तों, पाकिस्तान बामुकाबला वेस्ट इंडीज 3 T20 मैचेस की सीरीज का इब्तदाई मैच और पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को निस्बतन बाआसानी पहले T20 मैच में शिकस्त दे दी। आज के मैच की काफ़ी सारी ख़ास बातें हैं। नंबर वन ये कि आज के मैच में फ़खर जमान जो हैं वो पाकिस्तान के लिए ओपन नहीं कर रहे थे बल्कि वन डाउन पोजीशन पर बल्लेबाजी कर रहे थे। नंबर टू, ख़ास बात यह है कि आज पाकिस्तान ने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए हैं बैटिंग ऑर्डर के अंदर, जैसे कि मोहम्मद हारिस 8वें नंबर पर बैटिंग करते हुए दिखाई दिए। उसके साथ साथ एक और ख़ास बात जो कि आज के मैच के अंदर दिखाई दी वो ये थी कि पाकिस्तान लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कॉम्बिनेशन के ऊपर काम करता हुआ दिखाई दिया। और सबसे बड़ी ख़ास बात ये कि एक ओवर के अंदर मोहम्मद नवाज ने 3 विकेटें हासिल की और जहां से मैच के रुख को पलटा। लेकिन शायद इससे भी बड़ी ख़ास बात आज के मैच की है साइम अयूब की ऑल राउंड परफॉर्मेंस विद द बैट एंड ऑल्सो विद द बॉल, एंड दैट इज वाई ही वॉज द प्लेयर ऑफ द मैच इन दैट मैच। शुरू से बात करते हैं पाकिस्तान का मुकाबला वेस्ट इंडीज मैच के ऊपर। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के इस पहले T20 मैच के अंदर वेस्ट इंडीज के कप्तान ने टॉस जीतने के बाद पाकिस्तानी टीम को पहले बल्लेबाजी की दावत दी। और याद रहे कि ये T20 सीरीज पाकिस्तान के लिए कई एतबार से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एशिया कप सर पर खड़ा हुआ है इस वजह से भी, और उसके साथ साथ कुछ लोग एक चीज़ पर फोकस नहीं कर रहे जो कि बड़ी अहम है, वो ये है कि ओलंपिक क्वालिफिकेशन के लिए पाकिस्तान को राइट ट्रैक पर अपने T20 फॉर्मेट की क्रिकेट को लेकर आना होगा। तो उस वजह से भी ये मैच जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ की वापसी हो रही है पाकिस्तान के T20 स्क्वाड के अंदर, इस वजह से भी ये मैच जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। लेकिन पाकिस्तान की बल्लेबाजी की बात कर लेते हैं। वेस्ट इंडीज़ ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी की दावत दी। याद रहे ये वही वेस्ट इंडीज़ की टीम है जो कि इससे पहले 5 T20 मैच की सीरीज ऑस्ट्रेलिया से खेल चुकी है और 5-0 वो सीरीज हारी थी। और उन 5 T20 मैचेस के अंदर वेस्ट इंडीज ने पहले बल्लेबाजी की थी। तो आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम आज वेस्ट इंडीज को मौका मिला बाद में बल्लेबाजी करने का। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों को बताता चलूँ कि वेस्ट इंडीज पिछले 21 T20 मैचेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 T20 मैचेस जीत सकी है और 19 T20 मैचेस में अब वेस्ट इंडीज को शिकस्त हो गई है। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा किया और फ्लोरिडा में खेले जाने वाले इस T20 मैच के अंदर मुकर्ररा 20 ओवर्स के अंदर 6 विकेटों के नुकसान पर 178 रन पाकिस्तान ने स्कोर किए। 178 रन पाकिस्तान ने अपनी फर्स्ट इनिंग्स के अंदर स्कोर किए। मैच की खास बात थी साइम अयूब की बेहतरीन बल्लेबाजी। 57 रन ऑफ 38 डिलीवरीज विद 5 बाउंड्रीज एंड 2 मैसिव सिक्सेस फ्रॉम द बैट ऑफ साइम अयूब। अब यहाँ पर खास बात यह है कि साइम अयूब 32 T20 इंटरनेशनल इनिंग्स खेल चुके हैं पाकिस्तान के लिए, एंड दैट वाज ओनली हिज सेकंड T20 आई हाफ सेंचुरी। मतलब आप ये चेक करें कि बंदे को 32 T20 मैचेस खेलने को मिल गए हैं और दूसरी हाफ सेंचुरी सिर्फ और सिर्फ साइम अयूब ने अभी तक अपने T20 कैरियर की बनाई है। उसके साथ साथ जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि साइम अयूब के साथ जो आज ओपन करने के लिए आए थे वो थे साहिबजादा फरहान, जो कि फ़खर जमान, जो कि आज पाकिस्तान की T20 प्लेइंग 11 का तो हिस्सा थे लेकिन ओपन नहीं कर रहे थे बल्कि वन डाउन पोजीशन पर बैटिंग कर रहे थे। जो साहिबजादा फरहान थे वो अर्ली एग्जिट मारा, उन्होंने 14 रन बनाकर साहिबजादा फरहान आउट हुए। लेकिन एक चीज जो खास बात थी पाकिस्तान की बैटिंग के अंदर वो आज ये भी थी कि पाकिस्तान की जो टीम मैनेजमेंट थी वो एक्सपेरिमेंट करी थी बैटिंग ऑर्डर के अंदर। मतलब बैटिंग ऑर्डर के अंदर शफल हमें देखने को मिला काफी ज्यादा। और जो एक और चीज पर फोकस किया गया था, मैंने क्योंकि ये मैच पूरा देखा है पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक, सुबह 5 बजे इस मैच का आगाज हुआ था। बहुत ज़्यादा मुश्किल था मैच को देखना, लेकिन फिर भी हम क्योंकि क्रेजी क्रिकेट फैंस हैं तो हम लोग देख ही लेते हैं मैचेस को। तो मैंने जो एक चीज़ देखी वो ये थी कि पाकिस्तान की मैनेजमेंट का फोकस था लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बल्लेबाज का कॉम्बिनेशन क्रीज पे रखना। सिवाय एक सिचुएशन ऐसी आई थी, ओपनर जो थे वो हमारे एक लेफ्टी था एक राइटी था, साहिबजादा फरहान और साइम अयूब। लेकिन जब साहिबजादा फरहान आउट हुए तो एक पार्टनरशिप पाकिस्तान की लगी तकरीबन 80 रनों की, 80 रन की जो पार्टनरशिप लगी फ़खर जमान और साइम अयूब के दरमियान। वो दोनों लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज थे। लेकिन उसके बाद जैसे ही फ़खर जमान आउट हुए तो पाकिस्तान के लिए बल्लेबाजी करने के लिए जो क्रीज पर आए वो थे हसन नवाज। और हसन नवाज ने आज भी बेहतरीन इनिंग्स के लिए, ऑल्दो इट वाज ए शॉर्ट इनिंग बट इट वाज ए वेरी शार्प इनिंग। 24 रनों की इनिंग्स हसन नवाज ने खेली। जब हसन नवाज बल्लेबाजी करने के लिए आए तो उस वक्त क्रीज पर मौजूद थे साइम अयूब, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का कॉम्बिनेशन बन गया। फिर साइम अयूब 57 रन बनाकर जब आउट हुए तो मोहम्मद नवाज को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया, अनदर लेफ्ट हैंडेड। तो मोहम्मद नवाज और हसन नवाज का कॉम्बिनेशन बना। फिर जब हसन नवाज आउट हुए, मोहम्मद नवाज क्रीज पर ही मौजूद थे, हसन नवाज 24 रन बनाकर आउट हुए, तो उस वक्त पर बल्लेबाजी करने के लिए आए सलमान अली आगा।
अब यहाँ पर एक और राइट हैंडेड बल्लेबाज भेजा गया, हसन मोहम्मद नवाज ऑलरेडी क्रीज पर मौजूद थे और उसके बाद आउट हुए मोहम्मद नवाज। जब मोहम्मद नवाज आउट हुए तो बैटिंग करने के लिए भेजा गया फहीम अशरफ को, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, क्योंकि सलमान अली आगा ऑलरेडी राइट हैंडेड बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद थे, तो फहीम अशरफ को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा गया। फिर आखिर में जाकर जब एक डिलीवरी बाकी थी, तो जब फहीम अशरफ आउट हो गए तो उसके बाद बैटिंग करने के लिए भेजा गया मोहम्मद हारिस को, विच वाज ए क्वाइट सरप्राइजिंग थिंग कि मोहम्मद हारिस को आप 8वें नंबर पर 6 खिलाड़ी आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए भेज रहे हैं, और वहां पर एक ही गेंद का सामना किया शुमार जोसेफ की। उस एक गेंद के ऊपर मोहम्मद हारिस ने स्वीप करते हुए, फास्ट बॉलर को स्वीप करते हुए छक्का लगाया, तो एक गेंद खेलकर मोहम्मद हारिस ने 6 रन स्कोर किए। तो चले कहीं ना कहीं आप पाकिस्तान की टीम के अंदर आज आपने एक्सपेरिमेंट्स होते हुए देखे, एक तो टीम सिलेक्शन के अंदर एक्सपेरिमेंट है, उसके साथ साथ बैटिंग ऑर्डर के अंदर एक्सपेरिमेंट है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी परेशान कुन बात लगी, क्योंकि आज हम जीत गए हैं। जब आप जीत जाते हैं तो बहुत सारी चीजें जो वो अंडर द कारपेट चली जाती है, लेकिन मेरा मानना यह है कि एशिया कप, T20 वर्ल्ड कप सर के ऊपर खड़ा हुआ है, ओलंपिक्स क्वालिफिकेशन की तलवार ऑलरेडी आपके सर पर लटक रही है, और उसके बावजूद आप इतने सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के चक्रों में बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान जो T20 सीरीज थी वो भी हमारे हाथ से निकल गई, उसकी वजह से भी हमारी रैंकिंग को या ओलंपिक क्वालिफिकेशन को बड़ा झटका लगेगा, मेरा ऐसा मानना है। बहरहाल बात कर लेते हैं उसके बाद पाकिस्तान की गेंदबाजी की। जब वेस्ट इंडीज को तकरीबन 179 रनों का टारगेट दिया गया पाकिस्तान की तरफ से, तो जो आज के मैच की एक और खास बात मुझे लगी वो ये थी कि शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग, बंदा पावर प्ले के अंदर भाई चीता है शाहीन शाह अफरीदी। ऑल्दो शाहीन शाह अफरीदी के पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है मोस्ट विकेट बाय अ टेस्ट प्लेइंग नेशन, जो कि फुल मेंबर है आईसीसी का, उनकी तरफ से किसी एक गेंदबाज की तरफ से पावर प्ले के अंदर सबसे ज्यादा विकेट, खासतौर पर पावर प्ले भी नहीं, पहले ओवर के अंदर सबसे ज्यादा विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है शाहीन शाह अफरीदी के पास, जिन्होंने T20 इंटरनेशनल के पावर प्ले के पहले ओवर के अंदर 19 विकेटें ले रखी हैं। आज कोई विकेट तो नहीं मिली शाहीन शाह अफरीदी को, बल्कि पाकिस्तान को ही आज पावर प्ले के अंदर आई थिंक कोई विकेट नहीं मिली थी गालबन, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने जो 2 ओवर करवाए पावर प्ले के अंदर, वहां पर गालबन 6 या 7 रन दिए थे, तो ये अपने आप में शानदार था। अच्छा, पावर प्ले के अंदर जो पाकिस्तान का स्कोर था वो था 6 ओवर के अंदर 46 फॉर 1, जबकि जो वेस्ट इंडीज का स्कोर था वो था 6 ओवर्स के अंदर 47 फॉर नन। पाकिस्तान ने कोई विकेट नहीं हासिल की थी और 1 रन ज्यादा बनाया था वेस्ट इंडीज ने पावर प्ले के अंदर, लेकिन मैच का टर्न अराउंड होता है जब मोहम्मद नवाज का वो ओवर आता है। वेस्ट इंडीज वाज गोइंग ग्रेट गर्ल्स, 70 पर वेस्ट इंडीज का कोई खिलाड़ी आउट नहीं था, वहां पर गेंदबाजी करने के लिए आते हैं मोहम्मद नवाज, और एक ही ओवर के अंदर मोहम्मद नवाज ने 3 विकेटें लेकर वेस्ट इंडीज की बैटिंग की जो थी बैकबोन उसको ब्रेक किया। और उसके बाद जो सुफियान मुकीम थे, आज इनको खेलने का मौका मिला, फॉर्चुनेटली मैं बड़ा खुश हुआ सुफियान मुकीम की गेंदबाजी को देखकर, उन्होंने भी 1 विकेट हासिल की, लेकिन स्टार ऑफ द डे, स्टार ऑफ द शो इन द बॉलिंग, इन द बैटिंग वाज साइम अयूब। साइम अयूब जिन्होंने बैटिंग से 38 गेंदों पर 57 रनों की इनिंग्स खेली, 5 चौके 2 छक्के लगाए। तो जब वो गेंदबाजी करने के लिए आए तो साइम अयूब ने 2 विकेटें, कीमती 2 विकेटें हासिल की, और साइम अयूब का कहीं ना कहीं यूटिलिटी क्रिकेटर बन गया साइम अयूब पाकिस्तान के लिए। एक ऐसा खिलाड़ी जो कि आपके लिए ओपनिंग करता है, पावर प्ले के अंदर बैटिंग भी कर सकता है, और एक ऐसा खिलाड़ी जो कि आपके लिए पावर प्ले के अंदर गेंदबाजी भी कर सकता है, क्योंकि साइम अयूब ने पावर प्ले के अंदर दूसरा ओवर भी करवाया था और फिर बैटिंग भी ओपन करने के लिए आते हैं। तो साइम अयूब कैन बी द यूटिलिटी क्रिकेटर। मुझे कहीं ना कहीं साइम अयूब के अंदर वही करैक्टर दिखाई दे रहा है जो कि एक समय पर हमें मोहम्मद हफीज के अंदर दिखाई दिया था, जब मोहम्मद हफीज पाकिस्तान के लिए ओपन भी करते थे और पावर प्ले के अंदर गेंदबाजी भी कर लेते थे। तो ये पाकिस्तान के बैलेंस के लिए काफी ज्यादा शानदार बात है। और उसके साथ साथ अगर मैं बताऊं आप लोगों को, तो मोहम्मद हारिस रऊफ आज के मैच में खेल रहे थे, हारिस रऊफ ने भी अच्छी गेंदबाजी की। ओवरऑल पाकिस्तान ने 14 रनों से वेस्ट इंडीज को इस पहले T20 मैच के अंदर शिकस्त दे दी है, और इस 3 T20 मैचेस की सीरीज के अंदर 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। और जो एक और चीज हमें आज के मैच में दिखाई दी, जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि पाकिस्तान बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स इस मैच के अंदर करता हुआ दिखाई दिया, इन द बैटिंग डिपार्टमेंट एंड ऑल्सो इन द बॉलिंग डिपार्टमेंट। और कहीं ना कहीं जो एक और चीज दिखाई दे रही है पाकिस्तान के नई मैनेजमेंट की तरफ से, खासतौर से माइक हैसन की तरफ से, वो ये है कि पाकिस्तान 3 ही स्पेशलिस्ट बॉलर्स खिला रहा है। इससे पहले बांग्लादेश वाली सीरीज के अंदर आप देख लें तो वहां पर हम लोगों ने हीप्स ऑफ ऑलराउंडर्स अपनी टीम के अंदर भरे हुए थे, यहां भी हमारी टीम के अंदर ऑलराउंडर्स की कमी नहीं थी। फहीम अशरफ एज एन ऑलराउंडर खेल रहे थे, मोहम्मद नवाज एज एन ऑलराउंडर खेल रहे थे। आप ये चेक करें ना कि फहीम अशरफ और मोहम्मद नवाज दोनों मोहम्मद हारिस से पहले बैटिंग करने के लिए आए हैं बैटिंग के अंदर, मतलब 8वें नंबर पर मोहम्मद हारिस बैटिंग कर रहे हैं आफ्टर फहीम अशरफ एंड मोहम्मद नवाज। वो दोनों मोहम्मद हारिस से पहले बैटिंग करने आ रहे हैं, तो ये दोनों ऑलराउंडर्स की कैटेगरी में आते हैं। फिर सलमान अली आगा ऑलराउंडर है और साइम अयूब भी इस टीम के अंदर ऑलराउंडर है, जो कि जो 3
वाहिद 3 स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर पाकिस्तान ने खिलाए थे, वो थे हारिस रऊफ, शाहिन शाह अफरीदी और उसके साथ साथ सुफियान मुकीम, जिनमें से शाहिन शाह अफरीदी भी अपने आप को ऑलराउंडर ही मानते हैं। तो ओवरऑल पाकिस्तान के इस मैच में शानदार परफॉर्मेंस रही है वेस्ट इंडीज के खिलाफ। ये T20 सीरीज मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि कई एतबार से इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक क्वालिफिकेशन को अगर आप लोगों ने मद्देनजर रखना है तो अभी से तैयारी करनी होगी। ऑल दो अभी 2028 में ओलंपिक्स, LA ओलंपिक्स होना है, लॉस एंजलिस ओलंपिक्स, लेकिन तैयारी आपको अभी से पकड़नी होगी। और दूसरी चीज यह है कि एशिया कप बिल्कुल सर के ऊपर खड़ा हुआ है। मेरा ऐसा मानना यह है कि आज तो पाकिस्तान को जीत मिल गई है तो शायद कुछ चीजें अंडर द कारपेट चली जाएंगी, लेकिन यू हैव टू ब्रिंग द स्टेबिलिटी इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम, क्योंकि राइट नाउ स्टेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही। मोहम्मद हारिस जो कि अभी 4 T20 मैचेस अगर आप पीछे चले जाएं तो जो बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज थी वाली, वहां कजाफी स्टेडियम पर सेंचुरी बनाई थी मोहम्मद हारिस ने 1 डाउन पोजीशन पर बल्लेबाजी करते हुए, और आज वही मोहम्मद हारिस जो है वो 8वें नंबर पर पाकिस्तान के लिए बैटिंग कर रहा है। फिर सेम विद हसन नवाज, जब पाकिस्तान दौरा न्यूजीलैंड के ऊपर था तो वहां पर हसन नवाज ने ओपन पर पाकिस्तान के लिए सेंचुरी बनाई थी, लेकिन अब हसन नवाज 4थे नंबर पर बैटिंग करें। लेकिन चले हसन नवाज के केस में एक तरीके से ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो हालिया पाकिस्तान सुपर लीग का सीजन था वो पूरा का पूरा क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए 4थे नंबर पर बैटिंग करते हुए ही गुजारा है। और हसन नवाज कहीं ना कहीं वेल सूटेड भी है एट नंबर 4 पोजीशन, क्योंकि मोहम्मद हसन नवाज की जो खूबसूरती है वो ये है कि वो इक्वली गुड है अगेंस्ट द फास्ट बॉलिंग एंड ऑल्सो अगेंस्ट द स्पिन बॉलिंग। तो अगर वो 4थे नंबर पर बैटिंग करेंगे तो उनको स्पिन बॉलिंग के खिलाफ भी बैटिंग मिलेगी। और आज हमने देखा था जो हसन नवाज ने अगेंस्ट द वेस्ट इंडीज स्पिनर जो वो छक्का लगाया था, इट वाज अ फैबुलस हिट फ्रॉम द बैट ऑफ हसन नवाज। तो पाकिस्तान ने आज वेस्ट इंडीज को पहले T20 मैच में शिकस्त दे दिया। पाकिस्तान का मुकाबला वेस्ट इंडीज जो सीरीज का दूसरा T20 मैच है वो 3 अगस्त को पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक सुबह 5 बजे खेला जाएगा, जबकि जो तीसरा T20 मैच है वो 4 अगस्त को सुबह 5 बजे। तो अगले 2 T20 मैचेस जो है वो 3 और 4 बैक टू बैक T20 मैचेस हैं, लेकिन टाइमिंग काफी ज्यादा ऑकवर्ड है। पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक सुबह 5 बजे ये T20 मैचेस का आगाज होगा, जबकि इन 3 T20 मैचेस की सीरीज के बाद 3 ODI मैचेस की भी सीरीज है, जिसका पहला ODI मैच 8 अगस्त, दूसरा 10 और तीसरा 12 अगस्त को खेला जाएगा। और याद रहे कि इस ODI सीरीज के अंदर आपको बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान भी देखने को मिलेंगे। तो बारह भी बस आप लोग इस सवाल से क्या रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को लाजमी करेगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।